रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, गर मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए आ। रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ। आदाब सभी दोस्तों को, मैं सुहेल अली फिर से आपके रूबरू आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हूँ और लाया हूँ कुछ ऐसा किस्सा और ऐसा एक शायर जिसे मैं कह लूँ कि जिसे आज़ादी के बाद का गालिब का लक़ब दिया गया। जी हाँ, मैं बिल्कुल बात कर रहा हूँ जनाब अहमद फराज साहब की। और उनके शेर का मैं इतना ज़्यादा कायल हूँ कि उनके शेर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्ड्स में नहीं होते, इतने आसान लफ्ज़ों में उनके अशार होते हैं और ना जाने कितने दिलों को वो जाकर के टच करते हैं। अब जैसे कि कितने आसान लफ्ज़ में उन्होंने कहा था कि अब के बिछड़े तो शायद किसी ख्वाबों में मिले, अब के बिछड़े तो शायद किसी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। और ये भी कहा था कि गुफ्तगू अच्छी लगी, ज़ौक़े नज़र अच्छा लगा, गुफ्तगू अच्छी लगी, ज़ौक़े नज़र अच्छा लगा, मुद्दतों बाद कोई हमसफ़र अच्छा लगा, मुद्दतों बाद कोई हमसफ़र अच्छा लगा। अहमद फराज साहब बहुत ही उम्दा शायरों में से एक शायर कि जिनके बारे में या जिनके हालात ज़िंदगी के बारे में अगर मैं बयां भी करूं तो क्या करूं कि अहमद फराज साहब वैसे शायर तो थे, शुरू से उन्हें ताल्लुक़ भी था, अशार भी लिखते रहते थे, लेकिन अहमद फराज साहब का जो असल मकसद था वो कुछ और था। अहमद फराज साहब एयर फोर्स का एक जवान बनना चाहते थे। अहमद फराज साहब पढ़ाई भी मुकम्मल की, एग्ज़ाम भी पास किया, उनके जो है ज्वाइनिंग लेटर भी उनको मिला, लेकिन कहावत है कि जो होता है बेहतर के लिए होता है। तो मैं यूँ कहूँ कि उनके अम्मी जान को ये चीज़ पसंद ना आई तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं उस जगह पे तुम्हें जाने नहीं दूंगे। उन्होंने इजाज़त नहीं दिया, तो माँ का कॉल था तो फिर कैसे इसे इनकार किया जा सकता था। उन्होंने भी इस बात को बिल्कुल स्वीकार किया कि जो आपकी राय है मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बातों से। तो अहमद फराज साहब ने भले ही एयर फोर्स की वो जॉब छोड़ दी, वो नौकरियाँ छोड़ दी, लेकिन अगरचे मैं बताऊँ कि वो जो एग्ज़ाम उन्होंने पास किया था, जो ज्वाइनिंग लेटर आई थी, और उनके तमाम दोस्त जिन्होंने एयर फोर्स में ज्वाइन भी किया था, तो मैं यूँ कहूँ कि एक हादसा भी गुज़रा, उनका प्लेन क्रैश हुआ था और तमाम लोग जिनका सिलेक्शन हुआ था वो तमाम का तमाम वहाँ इंतकाल हो गए थे। तो ये माँ की नज़र थी कि शायद कि उन्होंने देख लिया था कि मैं अहमद फराज को अभी देख रही हूँ, शायद कि आगे ना देख पाऊँ, तो उन्होंने मना कर दिया था कि मैं इजाज़त नहीं दूँगी। तो खैर वो माँ की नज़र थी। तो मुझे एक शेर याद आ रहा है, बड़े अच्छे शायर ने वो कहा था कि उस माँ का भला हमसे एहतराम क्या होगा, उस माँ का भला हमसे एहतराम क्या होगा, उसके गोदी से बढ़कर क़याम क्या होगा, और जिसके पाँव के नीचे रखी है खुदा ने जन्नत, ज़रा सोचो तो उसके सर का मकाम क्या होगा, ज़रा सोचो तो उसके सर का मकाम क्या होगा। और अहमद फराज साहब इतने चुनिंदा शायरों में से एक ऐसा शायर कि हमेशा इनको आप ऐसे भी शेर करते हुए आपने सुना होगा कि अगर कोई शायर किसी शेर को बोलते तो मुकम्मल इसे पूरा कर देते थे। अच्छा, एक दफ़ा का ये भी वाक़या है कि परवीन शाकिर साहिबा, उन्होंने एक शेर कहा था कि मेरे पास से जो गुज़रा मेरा हाल तक ना पूछा, मेरे पास से जो गुज़रा मेरा हाल तक ना पूछा, मैं कैसे मान जाऊं कि वो दूर जाके रोया। तो बड़ा ही प्यारा जवाब दिया था अहमद फराज साहब ने उसका कि तेरे पास से जो गुज़रा तो जुनू में थे फराज, तेरे पास से जो गुज़रे तो जुनू में थे फराज,
जब दूर जाके सोचा तो जार जार रोए, जब दूर जाके सोचा तो जार जार रोए। तो ये थे अहमद फ़राज साहब। और अहमद फ़राज साहब की भी इतनी किताबें हैं कि अगर मैं पढ़ने पे आऊँ तो न जाने कितने महीने गुजर जाएंगे, लेकिन उनके हालात ज़िंदगी मुकम्मल मैं पढ़ ना सकूँ। उनकी गज़लें जो है कि मुकम्मल हो नहीं पाएगी मुझसे। तो मैं तो एक अदना सा एक राइटर, एक शायर हूँ, लेकिन मैं बड़ा पढ़ता हूँ अहमद फ़राज साहब को। और फ़राज साहब का वो शेर जो कि आज भी कई दिलों पर मौजूद रहते हैं, और हमेशा वो किसी न किसी मुशायरे में आप सुन लोगे, या आप अगर यूट्यूब पे सर्च करो, सबसे ज़्यादा अगर आपको कोई शेर या कोई गज़ल के अशार आपको मिले तो सबसे ज़्यादा ये मिलेगा कि शेर कुछ यूँ है कि सुना है दिन को उसे तितलियाँ सताती हैं, सुना है दिन को उसे तितलियाँ सताती हैं, सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं, सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं, सुना है हश्र है उसकी अजाल सी आंखें, सुना है उसे हिरन दश्त भर के देखते हैं, सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। और जब भी बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, अगर ये बात है तो फिर बात करके देखते हैं, सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं। तो ये थी कुछ बातें अहमद फ़राज साहब के बारे में। और अहमद फ़राज साहब बिल्कुल मेरे चुनिंदा शायरों में से एक शायर, जिन्होंने वो शोहरत, वो मकाम हासिल किया कि जो ख्वाहिश हर एक शायर को होती है कि वो मकाम हासिल। अल्लाह ने उन्हें बहुत नवाजा और बहुत दिल से दुआएं भी निकलती है अहमद फ़राज साहब के लिए। बहुत ना जाने कितनी गज़लें आज भी आबाद हैं इन फ़िज़ाओं में, गुनगुनाए जाते हैं बहुत सारे लबों पर। तो मिलेंगे दोस्तों फिर हम ऐसे ही कुछ बातें लेकर के, कुछ गुफ्तगू, कुछ कहानियाँ लेकर के किसी बड़े शायर या किसी बड़े शायरा के दरमियाँ। तो आज के लिए मैं आपसे विदा चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए।